नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लव, डेथ एंड रोबोट्स सीरीज की एक रोचक कहानी द ड्राउन्ड जायंट की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। आइए शोधकर्ता स्टीफन के जीवन के एक अनोखे पल का अनुसरण करें। पिछली रात आए एक बड़े तूफान ने संभवतः कुछ ऐसा किनारे पर ला दिया है जो मानवीय समझ से परे है। मछुआरों की अफवाहों से जो सुना गया वह सच नहीं हो सकता। अपनी आँखों से समुद्र तट पर पहुँचने पर उसने उस विशाल शव को रेत पर पड़ा हुआ देखा। लोगों की जिज्ञासा भरी टिप्पणियां भी उस विशाल शव के इर्द गिर्द थीं। स्टीफन का मानना था कि उसकी विशालकाय विशेषताओं के कारण उसकी उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल था और उसके विशाल आकार के पूरी तरह से आकर्षक होने के बावजूद आखिरकार ऐसा हर दिन नहीं होता कि हम हाथ की हथेली में मछली को तैरते हुए देखें। इस तथ्य से कि इस आकार का कोई प्राणी कभी अस्तित्व में था, मानव अस्तित्व के बारे में और भी संदेह पैदा होता है। क्या हम उस विशालकाय प्राणी की कमजोर और अपूर्ण प्रतियां हैं? दर्शकों का डर उस विशालकाय प्राणी के पास पहुँचने से गायब हो गया जब एक व्यक्ति उस विशालकाय प्राणी पर चढ़ गया और दिखाया कि सब कुछ ठीक है। जाहिर है उन्हें मौजमस्ती करने के लिए एक नया पर्यटन स्थल मिल गया। स्टीफन की अपनी सोच में ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण वह विशालकाय व्यक्ति उठकर अपनी जिज्ञासु चिड़चिड़ी छोटी प्रतियों को कुचल देगा। अंधेरा हो चुका था, इसलिए वैज्ञानिक और उनकी टीम ने जगह छोड़ने का फैसला किया। स्टीफन के समुद्र तट पर लौटने और अपने अवलोकन को जारी रखने में 3 दिन लग गए। कई लोगों ने पहले ही विशालकाय व्यक्ति में रुचि खो दी थी, सिवाय कुछ बच्चों और कुछ युवाओं के जो विशालकाय व्यक्ति के शरीर को काटने की योजना बना रहे थे, उसके फीमर तक, जो मुझे बहुत रुग्ण लगता है। इसका उद्देश्य क्या है? अगले दिन स्टीफन ने फैसला किया कि वह बहुत से लोगों की उपस्थिति के बिना विशालकाय व्यक्ति तक पहुंचने के लिए देर दोपहर में जाएगा। उसका शरीर, जो पहले से ही सड़ने की प्रक्रिया में था, अब एक बूढ़ा रूप ले चुका था। स्टीफन ने विशालकाय व्यक्ति पर चढ़ने और ऊपर से सब कुछ देखने का साहस जुटाया। बायां हाथ पहले ही फट चुका था। छोटे मनुष्य पहले से ही मांसाहारी की भूमिका निभा रहे थे। शोधकर्ता ने बताया कि उस विशाल प्राणी का दुखद अंत शुरू हो चुका है। यह विशालकाय व्यक्ति समुद्र तट पर फंसे एक जहाज की तरह मानव व्यवहार के विकास या गिरावट को प्रदर्शित करता है। एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में हम आराम से बैठने के लिए कुछ स्थानों को देख सकते हैं, जैसे कि घुमावदार और नरम आर्म चेयर। छोटे सिगरेट के टुकड़े एक बड़े अपरंपरागत एशट्रे का संकेत देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के लिए स्लाइड पर खेलने और अपना खुद का रेत का महल बनाने के लिए एक क्षेत्र भी है। अगले दिनों में विशालकाय से और अधिक अंक काटे गए, यहाँ तक कि एक क्रेन की मदद से भी। जैसे ही उसकी त्वचा सभी प्रकार के चित्रों और प्रतीकों के साथ भित्ति चित्रों का एक भित्ति चित्र बन गई। उसके सिर को चीरने में बहुत समय नहीं लगा और अंततः सड़ने के उन्नत चरण में केवल धड़ को ही छोड़ दिया गया। इससे भी अधिक विचित्र यह था कि लोग उसके मांस से स्टू बनाते थे। बड़े पैमाने पर नरभक्षण। मनुष्य और सीगल एक सुंदर पकवान साझा करते हैं। विशालकाय के प्रकट होने के महीनों बाद उसे अब याद नहीं किया गया। केवल रेत में दबी हड्डियां या शायद एक साधारण कसाई के थैले में उसके अंगों को छोड़कर, जिसे अब एक अजीबोगरीब फीमर के साथ स्टाइल किया गया है। और गायब सिर, याद है? वह वहाँ थी, एक पुरानी झोपड़ी में, एक परित्यक्त खोपड़ी के रूप में, ग्रामीण इलाकों में, एकांत में, और निश्चित रूप से वंडरलैंड नामक एक टेंट के साथ एक सर्कस में उजागर की गई सबसे विचित्र चीज। निस्संदेह एक आकर्षण जो किसी भी आगंतुक के पागलपन के स्तर को बढ़ाता है। उसका प्रजनन अंग एक संरक्षण टैंक में है, लेकिन बताया जाता है कि यह एक व्हेल का था। हालांकि यह विशालकाय अब कई लोगों के लिए सिर्फ एक याद है। यह सोचना दिलचस्प है कि हम उस स्थिति में क्या करेंगे। क्या आपको लगता है कि उसका मांस खाना एक समझदारी भरा काम है? क्या इसे एक पर्यटक स्थल में बदलना कुछ भयावह है? और क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर यह सब स्टीवन के दिमाग में एक भ्रम है? शायद वास्तव में कोई विशालकाय इंसान नहीं था, बस एक समुद्र तट पर पड़ी हुई व्हेल थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, इसे नीचे कमेंट में लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अधिक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।